सारे लोग जो आपकी तस्वीरें देखते हैं, हम प्रेसिडेंट पुतिन के साथ तस्वीर देखी, शी जिनपिंग के साथ, ट्रंप के साथ, हर स्टेट के साथ। लोग मुझसे पूछते हैं कभी मोदी जी मिले, उनसे पूछना इतनी बातें क्या करते हैं हंस हंस के। घंटों आपकी बातें चलती हैं। एक एक घटना मैं सुनाता हूँ। यहाँ पार्लियामेंट चल रही थी। एक हमारी रशिया के साथ बायलैटरल कॉन्फ्रेंस होती है रेगुलरली। एक वर्ष यहाँ होती है, एक वर्ष वहाँ होती है। तो कभी वो यहाँ आते, कभी हम वहाँ जाते। तो पार्लियामेंट में था मैं, और पार्लियामेंट से मुझे मॉस्को जाना था, तो सीधा ही पार्लियामेंट से निकल गया। हवाई जहाज़ में जी थोड़ा खा लिया। हवाई जहाज़ में मेरा मीटिंग रहती है, ब्रीफिंग चल रहा था पूरा। और मॉस्को जब पहुँचे तब -11 टेम्परेचर था। अब हम लोग तो यहाँ उतनी ठंड तो अनुभव नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ उतर करके हमको होटल जाना था। तो हमारे एम्बेसडर आए, उन्होंने कहा साहब कार्यक्रम में बदल हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोले पुतिन साहब इंतज़ार कर रहे हैं उनके यहाँ डिनर के लिए। मैंने कहा भाई रात को 9 बज गए, मैं 9 घंटे ट्रैवलिंग करके आया हूँ, अभी कहाँ ले जा रहे हो? तो नहीं, बोले साहब उनका बड़ा आग्रह है, जाना पड़ेगा। मैंने कहा कम से कम मुझे होटल पे ले जाइए, मैं फ्रेश हो जाऊँ, शावर ले लो, फिर चलते हैं। मैंने कहा लेकिन कितना समय लगेगा, कितना टाइम लेंगे वो? बोले साहब ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट, मैक्सिमम 50 मिनट। और बोले कोई नहीं होगा, आप होंगे, राष्ट्रपति पुतिन होंगे और इंटरप्रेटर होगा। अब खैर मना तो कर नहीं सकते थे। आधी अधूरी इच्छा को लेकर नहा धो करके भागे हम, कपड़े बदल करके। हम दोनों बैठे, बातें शुरू हुई साहब। और आप हैरान हो जाएंगे, जो 50 मिनट का कार्यक्रम तय हुआ था, मैं करीब सुबह 3:45 बजे होटल वापस आया। बहुत सारी कहानियां हम सुनते हैं। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट, उनकी जो वाइफ है वो आपके लिए चाय बना के आई जी। सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट हैं वो, उनकी वाइफ आपको एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले गए। देखिए अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं, वे बहुत ही नई नई चीज़ें जानना सीखने के बड़े स्वभाव के हैं। और वहाँ उनके कैपिटल के वो प्राइम मेयर भी रहे, राष्ट्रपति बने। तो एक प्रकार से दोस्ताना संबंध इनडायरेक्टली पहले से बन गया था, परोक्ष रूप से एक दूसरे से बातें करते। तो उनका मुझे मैसेज आया कि हम जर्मनी में मिलने वाले थे। उनका कहना था कि मैं मेरे परिवार के साथ आना चाहता हूँ, अगर आप समय निकालेंगे तो। मैंने कहा ठीक है। तो उनका फैमिली और हम कुछ समय साथ बिताए जर्मनी में, तब से दोस्ती हो गई। अभी मैं अर्जेंटीना गया था तो वो अपने घर ले गए, मैं गया था। अब वो रेगुलरली एक चाय पीते हैं वहाँ की, वो चाय का बर्तन भी अलग होता है। तो उन्होंने मुझे वहाँ पिलाई, तो मैंने वैसे स्वाभाविक कर्टसी के रूप में भी कहते हैं बहुत अच्छी है। अभी वो जब भारत आए तो उनके श्रीमती जी स्पेशली वो चाय बनाने का पॉट और चाय वगैरह सब लेके आई, और राष्ट्रपति जी ने खुद बना करके मुझे पिलाया। तो आपकी जानकारी सही है। तो चाय वाले को चाय वाली चाय वाले को चाय अच्छी लगती है। वैसे ही एक बार सिंगापुर में एक कार्यक्रम के लिए मुझे निमंत्रित किया गया था, मैं कीनोट स्पीकर था सिंगापुर। लेकिन वो उनका बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, और स्वयं प्रधानमंत्री ऑडियंस में थे, बड़ा लेक्चर था। खैर मैं ट्रैवलिंग करके पहुंचा था, मेरा ऐसा ही रहता है, बिल्कुल एक के पीछे एक कार्यक्रम लगे रहते हैं। तो मैं एक कार्यक्रम करके पहुंचा था, स्नान करके कपड़े बदल करके लेक्चर करने गया था, और काफ़ी मैं देशों का टूर करके आ रहा था। पूरा हुआ तो उनकी पत्नी का भी वहाँ के सार्वजनिक जीवन में बड़ा स्थान है। वहाँ जो प्रधानमंत्री हैं उनके पिताजी को मैं बहुत आदर करता रहा हूँ, पहले भी मैं उनके विषय में काफ़ी करता था। तो उनके श्रीमती जी ने कहा क्या कार्यक्रम है? मैंने कहा आप तो इतना दौड़ धूप करके आया हूँ, अब जाऊँगा, कल के कार्यक्रम का ब्रीफिंग वगैरह लेना है। तो बोले चलिए कहीं खाना खाना जाते हैं। अब मैं ना नहीं कर पाया, तो हम तीनों लोग चले गए। तो वहाँ इंडियन एक गली है, इंडियन रेस्टोरेंट है, एक 6 टेबल वाली छोटी सी रेस्टोरेंट में मुझे ले गए। तो बाकी लोग बैठे हुए थे, 1-2 टेबल वालों को रिक्वेस्ट करके खाली किया,
और वहाँ हम खाए और उन्होंने सारी इंडियन डिशें, साउथ इंडियन, वो सब मंगवाई और मुझे खिलाई और हम 3 ही लोग बैठे थे, बाकी लोग अपना खाना खा रहे थे। आज भी सिंगापुर के लाइफ में 2 प्रधानमंत्री का एक छोटे रेस्टोरेंट में बैठ करके खाना खाना, अब वहाँ मुझे सिक्योरिटी की समस्या थोड़ी कम होती है तो ये सुविधा भी मिल जाती है, लेकिन इन चीज़ों का प्रभाव बहुत होता है, बहुत होता है। सबसे ज़्यादा आश्चर्य हुआ लोगों को जब शी जिनपिंग को आपने अपने बर्थडे पर बुलाया, गुजरात में बुलाया, झूला झुलाया, साबरमती पे घुमाया, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की इमेज तो हमारे जीवन में ऐसी होती थी, बिल्कुल कुछ बोलेंगे नहीं, माउस से तो एक बार स्माइल कर दिए तो बड़ी खबर होती, माउस स्माइल, वो आपके साथ झूला झूल रहे हैं। इसमें भी एक कहानी है जी। मैं जब प्रधानमंत्री बना तो दुनिया के देश के लोग एक कर्टसी कॉल करते हैं, आपको बधाई देते हैं, तो राष्ट्रपति शी का फोन आया। मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था, पहली मुलाकात टेलीफोन पे हुई। तो फोन पर स्वाभाविक हम कहते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप चाइना आइए, मैंने कहा आप हिंदुस्तान आइए, तो ये कर्टसी होती है। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तुम्हारे गांव जाना है, फोन पे कहा पहले ही दिन। मैंने कहा मेरे गांव जाना है आपको? तो उनको प्रोनाउंसिएशन मालूम था, बोले वडनगर जाना है। बोले मालूम है वडनगर मुझे क्यों जाना है? मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है। बोले ह्यूएन सांग, जो चीनी फिलोसोफर 800-1000 साल पहले यहाँ आया था, बोले वो तुम्हारे गांव में जाके रहा था और जब भारत से लौटा तो मेरे गांव में आके रहा था। तो बोले हम लोगों का बड़ा जाता है। मुझे ये तो मालूम थे कि ह्यूएन सिंह भारत आए थे, मेरे गांव में रहे थे। उस समय जहां मेरा जन्म हुआ वहां 10,000 बौद्ध भिक्षु की एक ट्रेनिंग सेंटर चलता था, हॉस्टल चलता था बता, और वो सब ह्यूएन सिंह के वर्णन में है। तो बोले इसलिए मुझे गुजरात आना है। फिर डेट उन्होंने तय की, तब मुझे भी मालूम नहीं था कि डेट तय करने के पीछे मेरा जन्मदिन है। फिर वो आए, बाकी तो जो कार्यक्रम था वो हुआ। उसके बाद हम दोनों दिल्ली आए, दिल्ली में मीटिंग हुई। शायद 1962 के बाद चीन के किसी नेता का इतना बड़ा स्वागत उस दिन हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को ये बात पसंद नहीं है। उनका ट्वीट मैंने देखा था, उन्होंने कहा कि झूला झुलाया, गले लगाया, क्या पाया, और ये भी कहा मोदी जी तो शी जिनपिंग से डरते हैं। आप कपिल शर्मा के शो की स्क्रिप्ट लिखते हैं क्या?